नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शुक्रवार 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ भारत स्काउट और गाइड्स के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नेतृत्व में स्काउट एंड गाइड्स के सदस्यों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है और इस मौके पर सीएम साय को स्काउट्स एवं गाइड्स की टीम ने संरक्षक बैज पहनाकर अलंकृत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण सावभी समेत स्काउट्स एंड गाइड्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से चलाए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय जिस तरह से आप लोगों के द्वारा सेवा कार्य किया जाता है वो प्रेरणादायी है। उल्लेखनीय है कि राज्य के राज्यपाल इसके मुख्य संरक्षक हैं, सीएम संरक्षक और शिक्षा मंत्री राज्य अध्यक्ष होते हैं। और इस मौके पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्लेटिनियम जुबली साल 2025 में राष्ट्रीय जुबली छत्तीसगढ़ में किए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया है। जय जोहार, जय जोहार। चलिए, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हर एक प्रदेश की झांकी वहां पर निकलती है और छत्तीसगढ़ से इस बार मुरिया दरबार की झांकी के लिए आप सब लोग आज दिल्ली जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आपकी यात्रा सफल हो और एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के साथ में है। पूरा छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान आप लोगों के हाथ में है, तो आप लोगों से हम चाहेंगे कि बहुत अच्छे से ये झांकी वहां पर प्रस्तुत हो। और ये मुरिया दरबार जो हम लोगों का आदिवासी कल्चर एक जो क्या संसद आदिम जाति जो संसद हाँ का है, इसको बड़े अच्छे से आप लोग करेंगे, ऐसा हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। और इसके बाद आप लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे, तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप सब लोग रेडी है ना? बढ़िया करेंगे ना? हाँ, तो बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। क्या क्या नाम है आप लोगों का? क्या क्या नाम है आप लोगों का? चलिए, धन्यवाद। एक बार नाम बता दो अपन मन के फटफट। और आप मन के? अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आप मल्ला। बढ़िया करके आवा। हाँ, बिल्कुल। वो प्राइज भी मिलते ना, पहला दूसरा तीसरा होते, तो प्राइज चला। बहुत बहुत शुभकामना अपन ला। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रयासों और उनके सार्थक पहल से छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले 2 ग्रामीण श्रमिक युवक शशिकांत यादव और गंगा प्रसाद परसे को जिला प्रशासन की टीम ने कर्नाटका के धारवाड़ से सुरक्षित और सकुशल वापस ला लिया है। और आपको बता दें कि इन दोनों ग्रामीण युवक के माता पिता और उनके परिजनों ने भी अपने बेटे के गांव वापसी के लिए डिप्टी सीएम एवं कवर्धा विधायक शर्मा से मदद मांगी थी। और साथ ही आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता से पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और कबीरधाम जिले के इन दिनों श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे से भी चर्चा कर कर्नाटक टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। कौन ले गया था? राजू। उसके बाद फिर
ले गया हमको नांदेड़ से 2-4 दिन रखा, उसके बाद ले गया था हमको कर्नाटक में काम करवाया 2-4 दिन। उसके बाद फिर मारने पीटने लगा। बहुत परेशान थे हम लोग। खाना पीना में भी कुछ तो यहाँ नहीं, दाल में भी सुर नहीं, खाना में भी सुर नहीं। फिर हम लोग घर आना चाहते तो मार पीट करते बहुत। फिर यहाँ किसको संपर्क किए तो फिर यहाँ आए? विजय शर्मा हमारे विधायक और मुख्यमंत्री के संपर्क में आया सर। फिर उसके बाद फिर हमारे कबीर धाम में आके बहुत कमाने खाने कर्नाटक जिला धारवाड़ के ग्राम कलघट्टी गए थे। वहां उन्हें बलपूर्वक कार्य लिया जा रहा था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष किया गया। कलेक्टर महोदय द्वारा श्रम विभाग को आदेशित करते हुए तत्काल टीम गठित कर श्रमिकों को लाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहां से श्रम निरीक्षक, श्रम कल्याण निरीक्षक और पुलिस आरक्षक और गंगा परस्ते के पिताजी मातवर परस्ते को साथ लेकर तत्काल धारवाड़ जिला की ओर प्रस्थान किया गया और वहां जाकर दोनों श्रमिकों को अपनी अभिरक्षा में सहायक श्रमिक कार्यालय हुबली से लिया गया और उनकी पारिश्रमिक की राशि दिलाई गई। मुंगेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय मुंगेली स्थित आगड़ खेल परिसर में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर कई विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया और लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि इस शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और साथ ही युवाओं के नाम संदेश का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसे बड़ी संख्या में नागरिकों ने तन्मयता से साथ में सुना है। बधाई दूंगा क्योंकि हम सब 11:30 बजे से बैठे हैं, इस समय ज्यादा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री को आपने सुना है और राष्ट्रीय युवा को भी आप आगे आना है। युवा काम करेंगे तो मिलेगा आपका दुआ। सुन लो भाई मेरे युवा, भारत विकसित यात्रा हम आए हैं ज्यादा मात्रा। भारत विकसित यात्रा में संकल्प यही है, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हम कर रहे हैं, संकल्प होगा काया कल्प। इसी कारण भारत विकसित संकल्प हम मना रहे हैं। यात्रा में हम सब एक साथ रहें, विकास की ओर बढ़ें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका प्रयास और सबका काम होगा पास और सबको मिलेगा आवास। आज जो स्टॉल लगा है, आज का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री योजना में जिनको आवास नहीं मिला है वो आवास का फॉर्म भर रहे हैं या भरने का खर्च करें। हमारे कार्यकर्ता भी उनसे सहयोग दें। जिनको जमीन का पट्टा नहीं मिला है, पट्टे की आवश्यकता है, उनको यहाँ प्रशासन के हमारे कलेक्टर जी बैठे हैं, उनके राजस्व अधिकारी बैठे हैं, उनको थोड़ा ध्यान दें। जिन लोगों का जमीन है पर बहुत समय से उन्हें उनके परिवार का मृत्यु हो चुका है, उन्हें फौती नहीं उठा है। अगर भाई भाई हैं तो दो अलग अलग उनको बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है। पट्टे मिले पुराने हो चुके हैं, उस पुराने पट्टे का पुनरीकरण हो, पुनरीक्षित भी करें, आवश्यक हो तो नए पट्टे भी दिए जाए। जिन भाई बहनों का जमीन काबिज है, चाहे नजूल जमीन हो, चाहे आपका सरकारी जमीन हो, जिस नियम के अनुसार सरकार की मंशा है उन्हें जमीन दिया जाए और उन्हें आवास में मकान भी मिलेगा। ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। बहुत से लोगों ने आज, हम लोग दौरे में थे, चुनाव में भी आवेदन देते रहे, निवेदन करते रहे, बोलते रहे और आज भी आप लोगों ने आवेदन दिया है। इनमें हमारे जो जैसे आज विकसित संकल्प यात्रा लगाने का, स्टॉल लगाने का उद्देश्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी
पूरे देश में इस यात्रा को कायाकल्प के रूप में कर रहे हैं। हर जगह, हर पंचायत में, हर नगर पालिका में, शहर क्षेत्र में हो रहा है। इसमें आम नागरिकों को तो ध्यान देना ही है, हमें समझाना है लोगों को, किसी को जानकारी भी नहीं है। आज का जो कार्यक्रम है एक प्रथम है। हम दिवस माने नए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में सत्ता आने के बाद आप सबको मेरा निवेदन है, इसको ध्यान देने दृष्टि करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। आवास में 2.5 लाख रुपया लोगों को मिलेगा। पुराने किस्त हैं, बहुत लोगों के मिले हैं, वेल्युएशन भी नहीं हुए हैं। अधिकारी ध्यान दें, वेल्युएशन करें, क्योंकि सीएमओ अभी प्रभारी हैं, कुछ दिन के बाद वो गए हैं, आ जाएंगे। इन सब बातों को पहले तो ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा लोगों का सिर्फ आवास की ओर ज्यादा लोगों की मांग है। पीने की पानी की समस्या में बहुत जगह पाइप टूट चुके हैं, कनेक्शन नहीं है, पाइप खराब हो चुके हैं। ऐसे मोहल्ले में भी आवश्यक है, जो आवेदन दिए हैं उनमें अधिकारी ध्यान देंगे। और गली, रोड, सड़क, पुल, पुलिया या अन्य काम है जो नाली का, बहुत जगह नहीं होने से शहर में आवागमन की सुविधा अवरुद्ध होती है। यहाँ तक कि अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए बहुत लोगों ने आवेदन दिया है, हमसे मिले हैं। यहाँ कलेक्टर जी बैठे हैं। अवैध को वैध किस तरह करना है, 2 प्रकार के हैं। सेटलमेंट के माध्यम से भी हो सकता है, कुछ जो कॉलोनाइजर है या ठेकेदार है जो बनाए हैं मकान, वो अपने नियम का पालन करें, स्वतः अपना राशि दें और वो कॉलोनी वैध हो, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। ऐसी मैं आशा करता हूं और आशा ही में विश्वास है, इस कार्यक्रम को करेंगे तो जनता का जो विश्वास है वो बढ़ेगा। युवा जो लोग साथी हैं, आए हैं, उनको नौकरी नहीं मिलने की दशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, मुद्रा बैंकिंग योजना है, वो 10 लाख तक, 5 लाख तक, 3 लाख तक या जितना हो वो आवेदन करेंगे। उसमें उनको बिना जमानत का कर्जा भी मिलने हैं और अपना उद्योग धंधा भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना का, उज्ज्वला योजना में उज्ज्वला जब भरेंगे, योजना उज्ज्वला होगा कैसे भला, 500 रुपया में उस योजना का लाभ मिलने वाला है। 500 रुपये में वो अपना कनेक्शन भराएंगे। इधर हो गए इलेक्शन, अब 500 में मिलेगा उनका योजना का कनेक्शन, तो लोगों को नहीं होगा टेंशन। अब इधर कई लोगों को मिलेगा पेंशन, हम आपको सबको होगा अटेंशन। हम सबको आज सोचने की आवश्यकता है। अब इनमें भी अब आपको है कि हमारे बहुत से पेंशनधारी हैं, पेंशनधारी को उज्ज्वला गैस में मुफ्त में भी गैस सिलेंडर भी मिलना है। वो फार्म भरे, लगभग भी 100 फार्म आए। बहुत जगह तो ग्रामीण में उसी समय स्वीकृत हो जाता है, उन्हें गैस का चूल्हा भी मिलता है या गैस का कनेक्शन मिल जाता है। ये सब बात है हमारी सरकार में बने, जो भारतीय प्रधानमंत्री जी का योजना है, यहाँ के सरकार की योजना है। प्रदेश अध्यक्ष रोनिया समाज के अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित रोनिया समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान का सम्मेलन किया गया, जिसमें रोनियार समाज की बहु बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में समाज में फैली हुई दहेज प्रताड़ना जैसी कुरीतियों को भी समाप्त करने का आह्वान किया गया। समाज में पढ़े लिखे युवा वर्ग को अच्छे पद में प्राप्ति होने पर भी वे अपने समाज में भी शादी ब्याह की प्रथा को आगे बढ़ाए, जिससे रोनियार समाज के साथ साथ आगे बढ़े अन्य समाज के लोग भी प्रेरित होकर उक्त कार्यक्रम में कुछ महिलाओं के मायके से उनके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर भी विरोध जताया, जिससे उनके पारिवारिक कला और साथ ही 2 परिवार के संबंधों में अंतर्भेद होने का भी आरोप लगाया। क्योंकि दहेज प्रथा एक समाज के लिए अभिशाप है, उसको बंद करना बहुत जरूरी है, जिससे समाज में बहुत वो फैल रहा है। कितने लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, कितने परिवार में अपने बहुओं को मार पीट रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत जरूरत है समाज को बदलने की। यहाँ जितने टॉपिक्स पे बात किया जा रहा है, दहेज प्रथा, ये सब को रोकना बहुत जरूरी है।
कि हम अपने अच्छे कर्मों से अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। तने कहना राम राम मन में अच्छा लगे से 13 साला सर दरबार सब में पूजे यू संसार तेरी गूंजे जय जयकार मन में अच्छा लगे से माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल। हमने यही मतलब लोगों को ये संदेश दिया कि हम खुद के परिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है, स्वयं के विचारों में परिवर्तन लाना है। दूसरों को परिवर्तन करने का सोचेंगे तो हम जीवन भर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। इसलिए लड़कियों के जन्म पर दुखी हो जाते हैं और लड़कियों को ताने सुनने पड़ते हैं। लड़कियों माता पिता लड़कियों के शिक्षा के लिए पैसे नहीं बल्कि कई साल पहले से दहेज के लिए रुपए जोड़ना शुरू करते हैं। है विश्वास इसमें? कितना लगता है कि जो वो कह रहे हैं घर में जो बच्चियों को शादी करने के बाद घर वाले उनके परिवार वाले आधे मतलब समझाते हैं, क्या लगता है ससुराल पक्ष में छोड़ देना चाहिए या फिर आप महिला जो है उनका घर वहाँ से जो बोला जाए वो करना चाहिए? नहीं, दोनों में सहमत रहना चाहिए। एक सेकंड इसको ऐसे रखो, बार बार मत। शीतल गुप्ता कहाँ से? रजपुरी से, रजपुरी लखनपुर के साथ स्वागत करें। क्या करते हैं, घर में काम करते हैं या कोई और भी काम करते हैं आप? सिर्फ घर पे हूँ, हाउस वाइफ। हाँ। महिला पुरुष के बराबर में तवज्जो दिया जा रहा है, आप कितना इत्तेफाक करते हैं? महिलाओं को बराबर का ही दर्जा दिया जाता है आज भी? इस विषय पर बोल रहा हूँ कि पूरा मेरा समाज जो है दहेज से ग्रसित है। दहेज मांगते हैं लड़की लोग को। गरीब भी लड़की है, उसका शादी ब्याह होने में दिक्कत होता है। वो बेचारा किसी तरह से कमा कर जाके कुछ रखता है घर में, वह उसका जो शादी ब्याह लगता है वो लड़के वाले उनसे मांग करते हैं, वो कर नहीं पाता है। देखिए, दहेज तो रियल में एक सुरसा की तरह है जिसका कभी पेट भरा है ना भरेगा, और दहेज एक सामाजिक बुराई है। मैं सभी समाज के आदरणीय जितने भी हमारे रोनियार समाज के जो भी लोग हैं, हमारे सदस्यगण हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वो सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि दहेज जैसी जो बुराई है, नहीं, ये तो गलत बात है कि दहेज लेना बेटी लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत से बेटियों को हत्या किया जा रहा है और आज के जमाने में देखा जा रहा है बेटियां खोजने से नहीं मिल रहा है हमारे समाज में। काहे कि उसको गर्भ गिरा दे रहे हैं, बेटी को दुनिया में नहीं आने दे रहे हैं। नहीं समझ पाते कमजोरियों का लंका आजकल के लोग सामने जान। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बस्तर संभाग में जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा खेल परिसर में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि खेल अधिकारी रविंद्र पटनायक ने बताया कि 67वीं राष्ट्रीय फिनिशिंग अंडर 14 बालक बालिका शल्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा खेल परिसर में मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित किया जाएगा और 18 राज्यों के स्कूली छात्र, लगभग 376 बालक बालिकाएं और लगभग 80 कोच मैनेजर शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय फ्रेजिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि 14 से 17 जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा। 18 राज्यों के बच्चे इसमें शामिल भी होंगे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर 14 से 17 जनवरी तक कार्यक्रम होगा। और SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जगदलपुर को चिन्हांकित किया गया है फेंसिंग बालक बालिका 14 वर्ष की प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए नेशनल स्तर पर। तो ये 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता, जिसमें स्कूली बच्चे शामिल हो रहे हैं 14 वर्ष बालक बालिका। इनका 14 तारीख से 17 तारीख तक आयोजन किया जाना है, जिसमें बच्चे 18 राज्य से लगभग 376 बच्चे इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें 80 कोच मैनेजर्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा सारी खेलकूद की व्यवस्था, ये मल्टीपर्पज हॉल में फेंसिंग की प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है और मैच कॉमन मैच रहेगा, जिसमें तीरंदाजी का डोम जो तैयार है सामने ग्राउंड के सामने में, वहां पे पूरा कॉमन मैच की व्यवस्था है। और ये आयोजन पूरा धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर जगदलपुर में आयोजित की जा रही है और विभिन्न राज्यों से जो बच्चे आ रहे हैं उनके आवास की व्यवस्था भी कन्या छात्रावास में बालक को रखी गया है। कुछ
और पॉलिटेक्निक कॉलेज में लड़कियों को रोका जा रहा है, कस्तूरबा आश्रम में भी लड़कियों को रोका जा रहा है, हम एकेडमी में है बालक को रोके जा रहे हैं, एमजीएम स्कूल है और डीपीएस है दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन जगहों को चिन्हित किया। और जितने भी बाहर से ऑफिशियल्स हमारे कोच मैनेजर आ रहे हैं उनके लिए हम माहेश्वरी भवन में चिन्हित किए हैं। जगदलपुर के कितने टीचर्स लगे हुए हैं? जगदलपुर में प्राय मेरे सभी पीटीआई साथी जिले से सहयोग कर रहे हैं, जिसमें बीओ, बीआरसी, सीएससी ये सब भी इसमें शामिल हैं। और इसका आयोजन संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को दिया गया है। उद्घाटन मुख्य अतिथि और समापन में कौन कौन है? उद्घाटन में मुख्य अतिथि हमें केदार कश्यप जी से चर्चा हो गई है, वो आने को तैयार है। केदार कश्यप जी मंत्री वन है और उसके अलावा हमारे प्रदेश शिक्षक किरण देव जी, उनको हमने अध्यक्षता के रूप में आमंत्रित किया है और विनायक गोयल जी, बाकी जो विधायक हैं वो सब हमारे विशेष अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। और अभी सर जो होने वाली 67th नेशनल गेम्स स्कूल गेम्स का जो है उसका भी आज से 11 से 13 तक कैंप है। उसके बाद 14 to 17 इनका नेशनल चैंपियनशिप है, जगदलपुर में है। तो मैंने अभी 24 बच्चों को लेके आया हुआ है, जैसे 12 बॉयज है और 12 गर्ल्स है, जो अलग अलग जिलों से यहाँ पे भाग लेने के लिए आए हुए हैं। और अभी सर आने वाले मतलब जो बाकी टीम है उनसे उम्मीद है कि हमारी टीम ज्यादा अच्छी है, जिससे हम नेशनल में मेडल ला सकते हैं। कितने बच्चे लेके आए, कौन कौन से लेवल के खिलाड़ी हैं? सर अभी सब बच्चे अंडर 14 के हैं। इसमें सर 3 इवेंट होते हैं, इप्पी, सैबर, फॉइल, जिसमें अलग अलग बच्चे हैं। जैसे 4 बॉयज 4 गर्ल्स है इप्पी के, वैसे सैबर के 4 गर्ल्स 4 बॉयज है और फॉइल के 4 गर्ल्स 4 बॉयज है। इस तरह से 3 इवेंट होता है, जो अलग अलग इवेंट में बच्चे अलग अलग तरह से आते हैं। आपके पास यहाँ इंडिया लेवल के खिलाड़ी भी हैं? सर इंडिया लेवल के सर अभी तो छोटे बच्चे हमारे, एक गर्ल्स है जो सर खेलो इंडिया लास्ट ईयर क्वालिफाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफाई किए थे, जो जबलपुर में हुआ था, जिसका नाम सर नव्या वर्मा है। सर ये रायपुर जिला की है। और हम लोग के जो अभी हो रहा है वो इसमें कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है? अभी अंडर 14 67th नेशनलशिप हो रहा, नेशनल गेम्स हो रहा है। आप कितने मतलब आप कहाँ टूर्नामेंट खेल चुके हैं? सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा खेले हैं? सबसे बड़ा टूर्नामेंट मेरे लिए खेलो इंडिया ही होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों खिलाड़ी आए थे। और मैंने 6 से 7 नेशनल गेम्स खेल चुके हैं, इसमें से भिलाई है, रायपुर है, कोचन है, केरला है और नासिक है। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं और कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? रायपुर के रहने वाली हूँ मैं। 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह और शाम दोनों में? हाँ। तो अभी क्या होगा, आपको क्या लगता है अभी जीत कर आएंगे? उम्मीद तो है और तैयारी भी वैसी है। गोल्ड मेडल? हाँ, गोल्ड मेडल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।